अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो पेज नंबर 34 ग्रेड 5 इंग्लिश पर मबनी है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने चैनल लर्न इंग्लिश विद गुलजार बेग में सरकारी स्कूलों की किताबों पर काम कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी स्कूलों की किताबों की कुछ न कुछ मदद इंटरनेट से मिल जाती है, लेकिन हमारे स्कूलों के बच्चों को कुछ ज़्यादा हेल्प नहीं मिल पाती, क्योंकि बच्चे भी हमारे इतने ज़्यादा इकनॉमिकली फाइनेंशियली कुछ ज़्यादा अमीर नहीं होते और उन्हें तालीम हासिल करना काफ़ी मुश्किल होता है। इसीलिए मैंने ग्रेड 3 की पूरी बुक की वीडियोस पेज टू पेज चैनल पर डाल दी हैं। क्लास 3 के तमाम बच्चे वहाँ से पेज टू पेज स्टडी कर सकते हैं। इसी तरह अब मैं क्लास 5 पर काम कर रहा हूँ। इसके बाद इंशाल्लाह बाकी क्लासेस की बुक्स पर भी काम किया जाएगा। पहले गवर्नमेंट की किताबों पर नर्सरी से दहम तक तमाम इंग्लिश की किताबों पर इंशाल्लाह बच्चों की रहनुमाई के लिए, स्टूडेंट्स की रहनुमाई के लिए और असातिज़ा की रहनुमाई के लिए भी वीडियोस अपलोड की जाएंगी। उसके बाद देखेंगे अगर ऑक्सफोर्ड की उसके बाद बारी आएगी। पहले मेरी इंशाल्लाह कोशिश होगी कि गवर्नमेंट की जो बुक्स हैं उन पर ही काम किया जाए। टुडे आई एम गोइंग टू मेक द वीडियो ऑफ पेज 34 ग्रेड 5। इस पेज पर आप देखें, पहला क्वेश्चन है सोन मेक सेंटेंसेस विद कलेक्टिव नाउन्स हर्ड, बंच, फ्लॉक। तो सेंटेंसेस बनाने, इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए मैंने एक और पेज इस्तेमाल किया है। इस पेज पर वही क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है ताकि बच्चों को नहायत आसानी से समझ आ सके और उन्हें लिख कर भी उन्हें फ़ायदा हो सके। मेक सेंटेंसेस विद कलेक्टिव नाउन्स हर्ड। आई सॉ अ हर्ड ऑफ शीप। Bench. He gave me a bunch of flowers. Herd mean river, bunch mean गुच्छा, गुंचा। जो गुच्छा फूलों का होगा उसके लिए हम बंच इस्तेमाल करते हैं। फ्लॉक, birds of feather flock together. गोल, फ्लॉक मीन इकट्ठे, गोल की सूरत में। कैटल, आई एम ग्रेजिंग कैटल, मैं मवेशी चरा रहा हूँ। डियर, ही सा मैनी डियर इन द जू, उसने चिड़ियाघर में बहुत सारे हिरन देखे। हेयर, बाल, हर हेयर इज लॉन्ग, उसके बाल लंबे हैं। शीप, वी सा अ हर्ड ऑफ शीप, हमने भेड़ों का एक रेवड़ देखा। फिश, आई सा मैनी फिश इन द रिवर। तो ये वो जुमले थे जो क्वेश्चन हमारा था कि मेक सेंटेंसेस, तो चंद मैंने और का इजाफा कर दिया है। वहाँ पर ये 3 लफ्ज़ थे, हर्ड, बेंच, फ्लॉक, लेकिन उसके साथ साथ मैंने कैटल, डियर, हेयर, शीप, फिश के भी जुमले बनाकर शामिल कर दिए हैं ताकि स्टूडेंट्स और असातिज़ा के लिए आसानी पैदा की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रीराइट द गिवन सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट प्लूरल फॉर्म। दिए गए जुमलों को दोबारा लिखें और उनको प्लूरल में यूज़ करें ऑफ द अंडरलाइन, जो अंडरलाइन किए गए हैं। आल्सो यूज़ द करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अकॉर्डिंगली, और सब्जेक्ट वर्ब का जो है वो भी करेक्ट एग्रीमेंट हो, यानी उनकी तरतीब ठीक हो। तो ये सेंटेंसेस देख लें आप।
The cat is hiding in the bush. There was child standing outside the gate. The student is sitting on the bench. He had a toothache. The fox is running after the mouse. इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि कैसे सॉल्व किया जा सकता है। इसके लिए भी हमने पेज यूज़ किया है ताकि ज़्यादा आसानी से आप समझ पाएं। प्लूरल फॉर्म्स। सेंटेंस था द कैट इज हाइडिंग। अब कैट का प्लूरल यूज कर लिया, द कैट्स आर हाइडिंग इन द बुशेस। बिल्लियां झाड़ियों में छुप रही हैं। अब कैट्स था जो कि उन्होंने कहा था हमें क्वेश्चन में कि सही सब्जेक्ट और वर्ब का सही इस्तेमाल करें। कैट्स अब ज़्यादा थी तो आर का इस्तेमाल होगा। देयर वॉज अ चाइल्ड स्टैंडिंग आउटसाइड द गेट। अब देयर वर, क्योंकि चिल्ड्रन, चाइल्ड के प्लूरल चिल्ड्रन होगा, देयर वर चिल्ड्रन स्टैंडिंग आउटसाइड द गेट। तो हमने गेट की जमा इस्तेमाल नहीं की। गेट की जमा गेट्स हो सकती है, लेकिन हमने इसको फिक्रे को दुरुस्त रखा। तुलबा गेट के बाहर खड़े हैं। फिर हमें यूँ अगर गेट्स करते तो तुलबा दरवाज़ों के बाहर खड़े हैं, क्योंकि गेट है सिंगल, तो गेटों के बाहर खड़े मुनासिब नहीं था, इसलिए हमने सिर्फ गेट के बाहर खड़े हैं इस्तेमाल कर लिया है। द स्टूडेंट इज सिटिंग ऑन द बेंच। इसको हमने प्लूरल फॉर्म में यूज़ किया है। द स्टूडेंट्स आर सिटिंग ऑन द बेंचेस। तुलबा बेंचों पर बैठे हैं। अब तुलबा ज़्यादा हैं इसलिए आर का इस्तेमाल होगा। ही हैज़ अ टूथेक। उसके दांत में दर्द है। अब इसको प्लूरल बनाने के दो तरीके हैं। ही हैज़ अ टूथेक, तो इसके दांत एक हो या ज़्यादा हो तो इसी तरह दांत एक ही इस्तेमाल होगा। या फिर उसका ये तरीका होगा ही हैज़ पेन इन हिज टीथ। उसके दांतों में दर्द है, क्योंकि एक भी दर्द के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन टीथ एक या टूथ एक्स कहना मुनासिब नहीं है। इंग्लिश में इसको हम टूथ को टीथ जब लिखते हैं तो फिर हम एक नहीं लिखेंगे, टीथ एक नहीं लिखेंगे। ही हैज़ पेन इन हिज टीथ। फॉक्स इज रनिंग आफ्टर द माउस। फॉक्स की जमा फॉक्सेस और माउस की जमा माइस। द फॉक्सेस आर, अब फॉक्स ज़्यादा हो गई हैं, द फॉक्सेस आर रनिंग आफ्टर द माइस। ये दुरुस्ती आपके सामने कर दी गई है। उम्मीद है आपको ये इजी महसूस होगा और आप नहायत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंप्लीट द गिवन टेबल बाय राइटिंग द वर्ड ईच कॉलम। हर कॉलम में लफ्ज लिखकर टेबल मुकम्मल कर लें। कॉमन नाउन बॉय गर्ल। प्रॉपर नाउन बॉय का नाम हम अयान कह सकते हैं, गर्ल हमारा। काउंटेबल नाउन जिनको गिना जा सके, बुक पेन। और अनकाउंटेबल नाउन वाटर मिल्क गैस, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने दो ही कहते, हमने दो नोट कर दी। राइट द डिग्रीज ऑफ द गिवन एडजेक्टिव्स। तो दिए गए एडजेक्टिव्स की डिग्रीज लिखें। सॉफ्ट बिग ब्यूटीफुल फेमस यंग। सॉफ्ट सॉफ्ट सॉफ्टेस्ट, बिग बिगर बिगेस्ट। ब्यूटीफुल के लिए अब ब्यूटीफुलर नहीं कहेंगे, मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल। फेमस मोर फेमस मोस्ट फेमस। यंग यंगर यंगेस्ट। तो यूं इसकी डिग्रियां लिखेंगे। इनको भी मैंने पेज पर लिखा है, वो आपके सामने पेश करता हूं। पहली डिग्री पॉजिटिव डिग्री को हम सिफ्त ज़ाती या सिफ्त मुस्बत दर्जा भी कह सकते हैं। कंपैरेटिव डिग्री को सिफ्त बाज या तकाबली दर्जा, और सुपरलेटिव डिग्री को सिफ्त कुल या तफजीली दर्जा कह सकते हैं। सॉफ्ट सॉफ्टर सॉफ्टेस्ट, बिग बिगर बिगेस्ट, ब्यूटीफुल मोर ब्यूटीफुल मोस्ट ब्यूटीफुल, यंग यंगर यंगेस्ट, ओल्ड ओल्डर ओल्डेस्ट। तो यूं हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है। आप देख सकते हैं कि इस तरह से हम पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री
को यूज़ करते हुए इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रीड द गिवन टेक्स्ट एंड अंडरलाइन द एक्शन वर्ड। टेक्स्ट को पढ़ें और जो एक्शन वर्ड है उनको अंडरलाइन करें। ये मैंने पहले से ही आपके लिए कर दिया है। आई वेंट, ये गो की सेकंड फॉर्म है, गो वेंट गॉन। आई वेंट टू द सी साइड, मैं सी साइड पर गया विद माई फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ, एंड मेड अ सैंड कैसल, और मैंने रेत के किले बनाए। मेड, मेक, मेड। वी वॉकड ऑन द सॉफ्ट सैंड, हम नरम रेत पर चले। कलेक्टेड सी शेल्स, कलेक्ट में जमा किए। आई आल्सो टुक पिक्चर्स, मैंने तस्वीरें बनाई। ऑन द बीच, साहिल पर, विद माई फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। देन वी एट डिलीशियस बर्गर्स, फिर हमने लजीज बर्गर खाए। एट, ईट की सेकंड फॉर्म है। तो ये जो लफ्ज़ हैं दोबारा देख लेते हैं। गो वेंट गॉन सेकंड फॉर्म लगी। मेक मेड, इसमें ये मेड जो है हमारा एक्शन वर्ड है। वॉकड एक्शन वर्ड, कलेक्टेड एक्शन वर्ड, टुक टुक टेकन इसकी फॉर्म्स होती हैं। ईट एट ईटन, एट सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुई। यूं ये सवाल हमने सॉल्व कर लिया। और लास्ट क्वेश्चन हमारा है राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग। राइट अ पैराग्राफ ऑन द टॉपिक हेल्थ इज वेल्थ। तो पैराग्राफ लिखना है हेल्थ इज वेल्थ पर। आल्सो लेबल द टॉपिक सेंटेंस, और टॉपिक सेंटेंस को लेबल भी करें और डिटेल भी अपनी कॉपी पर लिखें। इस सवाल को भी मैंने पेज पर सॉल्व किया है, आपके सामने पेश करता हूँ। Write a paragraph on topic health is wealth. Health is the greatest wealth in this world. We can enjoy our life as long as we are in good health. Health is the real treasure of this world. We should take care of our health. Wealth without health is useless. Healthy body has a healthy mind. For good health, eat right, take exercise, and get proper sleep are main sources of good health. तो यूं छोटे छोटे सेंटेंसेस में मैंने ये मजमून आपके सामने, क्रिएटिव राइटिंग का मतलब होता है कि खुद से फिक्रे जुमले बनाएं और बेहतर अंदाज में उनको लिखें। तो आप देख सकते हैं, तो ये पेज नंबर 34 हमने इन दिस वे मुकम्मल कर लिया है। अगेन मैं एक व्यू आपके सामने कर देता हूँ इसका, ताकि आप आसानी से इसको पढ़ लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।